तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास +1 का इंग्लिश का हॉर्नबिल प्रोज का चैप्टर 3 डिस्कवरिंग द टट द सागा कॉन्टिन्यूस बाय A.R. विलियम्स। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे टूटनखामुन was an Egyptian pharaoh who lived from 1343 BC to 1325 BC। टूटनखामुन एक इजिप्शियन यानी मिस्र का राजा था जो 1343 BC यानी बिफोर क्राइस्ट यानी यीशु के जन्म से पहले से लेकर 1325 BC तक राज किया। उसका टॉम्ब वैली ऑफ किंग्स नियर रिवर नाइल के पास मिला, जिसको हॉवर्ड कार्टर नामक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने 1922 में डिस्कवर किया। डिस्कवरी ऑफ टूटनखामुन's tomb containing mummified body, various artifacts of gold, articles of daily use like oils, perfumes, clothes created a sensation in the world। टूटनखामुन की टॉम्ब की ताबूत की डिस्कवरी के दौरान बहुत सी वस्तुएं मिली, जैसे कि सोने के सामान, कुछ सामान जैसे तेल, इत्र, कपड़े मिले, जिसने पूरी दुनिया में चर्चा टूटनखामुन की टॉम्ब की चर्चा की। The credit of discovery of Tut's tomb goes to Howard Carter, who had been digging Valley of the Kings for last 15 years, and surprisingly the cost of excavation was borne by Earl of Carnarvon, as he was also obsessed to discover the tomb of Tut, who had ruled more than 3003 years ago। टुट की डिस्कवरी का क्रेडिट पूरी तरह से हावर्ड कार्टर को मिलता है, जो कि वैली ऑफ किंग्स में कुछ 15 साल से खुदाई कर रहा है, जो कि उसकी खुदाई के पैसे थे वो दिए गए थे अर्ल ऑफ कार्नवन, क्योंकि वो भी इस डिस्कवरी के लिए तट के साथ था। ओके, द रॉयल बरियल ग्राउंड द वैली ऑफ किंग्स was made a part in ancient times of Thebes capital, from where Egyptian empires was ruled at the zenith of its power। Discoveries made in early 20th century confirmed that the belief that Tut's tomb was hidden somewhere in the valley. The first was glazed color earthenware found hidden under a rock, having the name Tutankhamun. The next mud-filled tomb contained pieces of gold foil with pictures of Tut and his wife inscribed. Third was cache of poetry jars which were sealed with Tut's seal containing linen wrappings, mourning wreaths and other articles. At last, when the tomb was discovered, it took years to make out and catalog over 3,500 objects, which are now displayed at कायरो म्यूजियम। कायरो है इजिप्ट की कैपिटल। ठीक है, याद रखना बच्चों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, आप बेसिक्स पढ़ रहे हो आर्ट्स के। ये क्वेश्चंस कहीं भी आ सकते हैं। नॉलेज तो नॉलेज होता है, वो कहीं भी यूज़ हो सकता है। ठीक है। द इजिप्शियन हैड अ फर्म बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ, so the dead were buried with numerous articles of necessity। तो आगे पढ़ेंगे हम टूटनखामुन इन लाइफ एंड आफ्टर डेथ, यानी जिंदगी के दौरान और मृत्यु के बाद क्या परिस्थितियां थी। तो चलिए, इन द रेन ऑफ एमेनहॉटेप III
1386 to 1349 BC, grandfather of Tutankhamun. Egypt was prosperous state. टुटनखामन के दादा के समय में इजिप्ट एक प्रॉस्पेरस स्टेट था, बट आफ्टर हिज डेथ सन एमेनहॉटेप IV सक्सीडेड अ थ्रोन, यानी एमेनहॉटेप IV वाज द फादर ऑफ टट. इट्स अ कॉमन सेंस, ठीक है. ही सिलेक्टेड द सन गॉड एज द मेन डिएटी. उन्होंने एमेनहॉटेप IV टट के फादर ने सन गॉड को अपना मेन डिएटी बनाया और लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स को भी चेंज किया अपनों के साथ साथ. ही चेंज हिज नेम टू अखानटेन फ्रॉम अमेनहॉटेप से उन्होंने अपना नाम अखानटेन कर दिया. ही डिड द ब्रिटिश डीड ऑफ क्लोजिंग डाउन all the old temples and even demolishing the images of idols of god Ammon. After 17 years of Akhenaten's rule, Tutankhamun got the throne at the small age of just 9. टुटनखामुन जस्ट 9 साल की उम्र में उन इजिप्ट का फ़ाराओ बन गया. इन अराउंड 1334 BC. तो 1334 BC और हमने ऊपर क्या पढ़ा कि 1343 BC से लेकर 1325 BC तक वो जिंदा था. तो है ना उसकी कब इसी टाइम पीरियड के बीच में आया और उन्होंने 1325 BC तक राज किया जब उनकी डेथ हो गई थी. उसके बाद है ना छोटी उम्र में ही उनकी डेथ हो गई. उन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े मुकाम हासिल किए. टूट गॉट हिज नेम तुतनखाटेन एज द बर्थ बिकॉज ऑफ डिवोशन टू एटन द सन डिस्क, क्योंकि उनके पिता ने ही उनका नाम ये रखा था सन डिस्क के नाम पर, गॉड एटन के नाम पर. ठीक है. Ruled for 9 years and period of prosperity. Tutankhaten showed his belief in old religion and thus changed his name to Tutankhamun. Tutankhaten जो कि एमेनहॉटेप IV के बेटे थे, जो कि अखानटेन भी है. ठीक है. टुटनखाटन ने अपना नाम तुतनखामुन चेंज कर दिया ताकि पुराने ईश्वर आमुन की रिस्पेक्ट की जा सके. He opened all the temples back, but he died when he was 18 or 19 of the age. The cause of his death is still a mystery. As the custom says, Tutankhamun's dead body was mummified after removal of internal organs except heart. The body, देखो बच्चों, आप जब हार्ट बोलते हो तो हर्ट नहीं बोलना है उसको हार्ट बोलना है. ठीक है. ओके, आगे चलते हैं. The body was packed in minerals of dehydration and it was emblemed with resins, gums and oils. क्यों? कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में क्यों ऐसा क्यों किया है? कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा मुझे. देखता हूँ कौन कितना ध्यान से सुनता है और इसका मुझे जवाब दीजिए. इसको गम्स और रेजिन, गम्स और ऑयल्स में क्यों रखा होगा, बताएंगे मुझे आप. The body was wrapped in bandages and was beautified with high pieces of jewelry. The organs that had been treated separately were placed in 4 coffins, which were kept in a chest. This chest was further guarded by 4 statues of goddess. Tutankhamun's coffin was made up of gold, which weighed 110.4 kilograms. To protect the mummified body from kings to prevent it from robbers or any other enemies, a curse was invoked against all violators. तो चलिए, हमने ऊपर से इसको पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लेसन. इसके आगे हम पढ़ेंगे समरी नोट्स हैं और फिर उसके बाद डिटेल्ड समरी भी पढ़ेंगे हम. ओके, तो चलिए अबाउट द लेसन में पढ़ते हैं. अब मेरे भी हाथ में दर्द लग गई ना, कब से फ़ोन पकड़ा है. तो चलिए थोड़ी देर, मिनट.
हाथ में दर्द लग गई यार, एक मिनट। तो चलिए मैंने सेटअप कर दिया फिर से। ओके, अबाउट द लेसन डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज। तो चलिए, the saga continues, provides a deep insight into human nature of probing the civilization. The passage lands us into the world of Egypt, world of Egypt. The mummies which are buried there, when open, have shown startling realities. The discovery of Tomb of Tutankhamun 1922 inspired many to try and know the reasons of his death. Tutankhamun was the last ruler of Egyptian dynasty who died when he was just a teenager. His body was laid with gold. When his mummy was brought out, it was scanned by CT scan. What do you mean by CT scan? चलिए मैं ही बता देता हूँ। सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। टोमोग्राफी स्कैन ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, मेडिकल मशीनरी है जिसका यूज़ बॉडी को स्कैन करने में होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। विच प्रोवाइडेड सम क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। समरी नोट्स पढ़ते हैं हम, ठीक है, चैप्टर के। द बैकग्राउंड, किंग टुटनखामुन एन इजिप्शियन फेरो। किंग टट एक टुटनखामुन जो कि एक इजिप्शियन राजा है, डाइड मिस्टीरियसली डेथ एट एज ऑफ 19, एंडिंग द रूल ऑफ मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी। जब उनकी डेथ 19 साल की उम्र में हो गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, और तो उसी के साथ एक पावरफुल डायनेस्टी का भी अंत हो गया। उनकी मम्मी वैली ऑफ किंग्स में दबाई गई और अननोन टिल अर्ली 20th सेंचुरी जब उसकी डिस्कवर हावर्ड कार्टर ने की। Tut's mummy to be CT-scanned. Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Council of Antiques, were very disturbed. Tourists thronged to visit 26 feet underground tomb, sky overcast with dark clouds, which was adding mystery to the atmosphere. People talk about the pharaoh's curse to those who disturbed the dead kings. Tut's mummy in bad condition. Howard Carter's discovery and the damage caused by him. Carter, a British archaeologist, discovered Tut's tomb in 1922. Tomb contained gold jewelry with articles of everyday use like wine, board games, etc. She shroud covered the covered with shroud होता है जो भी उनकी डेड बॉडी थी ना, उसके ऊपर कपड़ा रखते हैं। जब डेड बॉडी के ऊपर कपड़ा रखते हैं तो उसको श्राउड बोलते हैं, ठीक है। तो जो श्राउड था उसको भी कवर किया गया था गार्लैंड ऑफ स्प्रिंग सीजन प्लांट्स एंड फ्लावर्स। तो गार्लैंड होते हैं हार, और स्प्रिंग सीजन के प्लांट्स थे उस हार में, और सम कुछ फूल भी थे जो कि सिर्फ स्प्रिंग सीजन में लगते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब इस चैप्टर के मुताबिक कौन से सीज़न में या कौन से मंथ्स में टूथ की ममिफिकेशन की गई होगी।
तो ऑन द बेसिस ऑफ हम जानते हैं कि जो गार्लैंड और जो प्लांट्स थे, फ्लावर्स थे, वो स्प्रिंग सीजन के थे। तो हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग सीजन कब होता है? स्प्रिंग सीजन होता है मार्च, अप्रैल, मई की मई में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 सीज़न होते हैं स्प्रिंग सीज़न के। तो हम बोल सकते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई में अप्रोक्सी मैक्सिममली उसकी डेथ हुई होगी। ठीक है। टूट्स मम्मी बॉडी फाई cemented to the bottom of cold coffin due to the ritual's funerary reason. Carter kept Toots' mummy cemented to gold coffin in blazing sun, heating to 149 डिग्री Fahrenheit. No fruitful results. कोई रिजल्ट नहीं मिले उसके करने के बाद भी. Carter chiseled beneath the mummy to separate it from base, separated mummy's head and every major joint, assembled the main means in the wooden box. Carter's defense: thieves would have harmed the guards and taken away the golden ornaments. उसने डिफेंस में बोला कि चोरों ने गार्ड्स को हार्म करके गोल्डन ऑर्नामेंट्स को ले जाने थे, तो इसलिए उसने सारा सोना जो उसके अंदर दबा था निकाल दिया. Archaeologists over the years. Archaeology, initially a scientific study of human antiques, now an investigative scientific study for human antiques. More stress on knowing the mysteries of life and death. Sophisticated tools available. Toots' body X-rayed back in 1968. Shocking results revealed. Toots' breastbone and front rib were missing. CT scans showed hundreds of X-rays in cross-section. Creates 3D virtual body. 3 dimensional virtual body क्रिएट कर दी सीटी स्कैन ने, क्योंकि उसने हंड्रेड्स ऑफ एक्स-रे बनाए जिनको जोड़ जोड़ कर 3D बॉडी बन गई. उसी के साथ साथ कुछ और भी शॉकिंग थिंग्स रिवील हुई कि जो टट था उसकी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स मिसिंग थी. ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स. ठीक है. History and history around Tut's reign. Tut's death, end of dynasty. His son Amenhotep IV succeeded him and brought a catastrophic change. Destroyed the temples, images, and idols of god Amun. Reinforced that the son, the 18th, to be the reigning deity. Changed his name to Akhenaten. Shifted the religious capital from Thebes to Akhenaten, now called Amarna, after Akhenaten. Semenkhkare succeeded him but ruled for a short period. Finally, Tutankhaten succeeded the throne. Initially, he changed his name to Tutankhamun, restored the old temples, and showed belief in reigning deity Amun. Ruled for 9 years and died a mysterious death. Began in the Mummy Project. Began in 2003 in Egypt. Has recorded 600 mummies. Portable CT scan machine donated by National Geographic Society and Simons. टूट्स द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन ऑन 5 जनवरी 2005. टूट की मम्मी ही पहली मम्मी थी जिसको 2005 में स्कैन किया गया था. टूट्स बॉडी स्कैन फ्रॉम हेड टू टो रिजल्ट इन 1700 डिजिटल एक्स-रे images in cross section. Zahi Hawass satisfied and revealed after successful completion of scanning procedure. Tut's body again rests in peace in his tomb, guarded by duly by Osiris. Osiris गॉड है जो कि आफ्टर डेथ लाइफ का गॉड होता है. यहाँ लिखा भी है द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ. ओके. अब हम इसकी डिटेल समरी पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों. तो डिटेल्ड समरी. Discovering the Tut, the saga continues, give us an in-depth insight of Tutankhamun, the last ruler of powerful Pharaoh dynasty in Egypt.
He was teenager when he died. His death was a mystery. Some speculated that he was murdered. He ruled in Egypt in its empire for centuries. In 1922, his tomb was discovered by Howard Carter, a British archaeologist. After 80 years, he was taken from his resting place for CT scan, which offers to solve the mystery of his life and death by creating a forensic reconstruction. समझे? The true father or grandfather, Amenhotep III, was very powerful pharaoh who ruled over a period of 40 years. उनके दादा थे एमेनहॉटप III जिन्होंने 40 साल तक राज किया. उनके बेटे एमेनहॉटप IV तुट के पिताजी thrived him and began the strangest period of in the history of Egypt. He promoted the worship of Aten, the sun disk. He changed his name to Akhenaten, meaning the servant of Aten, cause he was the devotee of Aten, the sun disk. Therefore, he changed his name from Amenhotep III, Amenhotep IV to Akhenaten. Okay. He also moved religious capital from Thebes to Akhenaten, न्यू सिटी ऑफ Akhenaten, जो कि उसके अपने नाम पर ही थी और बाद में उसी ने अपनी सिटी का नाम आजकल उसको अमारना भी बोला जाता है. जगह का नाम को फर्दर ही अटैक्ड आमुन. A god smashed his a god smashed his images and closed his temples. Another mysterious ruler succeeded him who died soon, जिसका नाम अमन खाकरे था. ठीक है. The next, Tutankhamun, also known as Tut, sat on throne and ruled for 9 years. 9 साल तक टुट ने राज किया. जब उसने राज स्टार्ट किया तब वो खुद 9 साल का था, यानी उसने 18 या 19 साल की उम्र तक राज किया. He worshipped the god Amun in old ways. However, he died mysteriously. उन्होंने गॉड आमुन की वर्शिप को प्रोत्साहन दिया पूरी इजिप्शियन कम्युनिटी में. उन्होंने उनकी आइडल्स को रिस्टोर किया, टेम्पल्स को रिस्टोर किया, जो उन्हीं के पिता द्वारा डेमोलिश तोड़े गए थे. तो ठीक है, तुट का भी बहुत बड़ा काम था एंशियंट गॉड ऑफ आमुन की वर्शिप को रिस्टोरिंग करने का. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. When Tut's mummified body was discovered, he was laid with lot of gold, wealth and everyday items like bronze razor, games, clothing, cases of food and wine. Carter discovered him after searching for many years. अगला पेज पढ़ते हैं. After researching on treasures, he decided to investigate his 3 nested coffins, some parts of treasure in the tomb already looted. His tomb was rock cut. 26 feet underground, which had wall paintings. On the outer coffin, Tut's face was gilded. In the first coffin, he found garlands of olives, lotus petals, and cornflowers. It showed that he was buried in the months of March or April. देखो, मैंने बताया था आपको पहले ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो समझे. The third and the final coffin put Carter into trouble. तो बेसिकली वहाँ उसका जो टॉम्ब था वो रॉक कट था, यानी उसके टॉम्ब को पत्थर काट के बीच में रखा गया था इन द वैली ऑफ किंग्स, जो कि 26 फीट ज़मीन के नीचे था. और जिस टॉम्ब के आसपास जो दीवारें थी वहाँ पर पेंटिंग्स की गई थी. तो जो कॉफिन के बाहर टुट्स के फेस को गिल्ड किया गया था, यानी बनाया गया था. और इन द फर्स्ट कॉफिन, जहाँ 3 कॉफिन मिले थे हमें, ठीक है, तो उन्होंने पहले कॉफी में देखा कि हार रखे हैं ऑलिव्स के, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, जिससे पता चलता है कि वो मार्च और अप्रैल के यानी स्प्रिंग सीजन में बरीड किया गया था, उसको दफनाया गया था. तो द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल. The resin used to cement touched the bottom of solid gold coffin
was hardened enough to make it impossible to move. जो रेजिन्स थे जो कि स्टूट की बॉडी को चिपकाने के लिए यूज़ किए गए थे और ताकि वो ख़राब ना हो, समय के साथ डिहाइड्रेट ना हो या सड़ ना जाए, इसलिए रिचुअल रिएजेंट्स को यूज़ किया गया था। पर वो समय के साथ साथ बहुत हार्ड हो गए थे, जिसकी वजह से यह नामुमकिन हो रहा था कि उसको कोल्ड कॉफिन से निकाला जाए। तो उसने एक आइडिया तो हार्वर्ड कार्टर ने एक आइडिया सूझा कि वो कोल्ड कॉफिन को धूप में रखेगा, कड़ाके की धूप में रखेगा। वहाँ पर टेम्परेचर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुँचा, पर उससे जो रेजिन था वो लूज़ नहीं हुआ और यह काम नहीं करा। तो बाद में और अंत में उसने उसको जो रेजिन था वो चीज़ल और हैमर, छेनी और हथौड़े की मदद से निकालना पड़ा। Carter felt he didn't have any other choice as to he hadn't the mummy from limb to limb. Thieves would have looted the gold. His first man removed his head, then they cut off every joint. After removing the body parts, they placed it on this layer of sand in wooden box and put it at the original place. कार्टर को इससे ज़्यादा चॉइस नहीं मिली, क्योंकि अगर वो उस ममीफाइड बॉडी को नहीं खोलता तो ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी कि कार्टर ने तट की मम्मी डिस्कवर की है। तो ये बात अगर फैल ही चुकी थी तो यह चांस था कि वहाँ चोर आते और लूट लेते, इसलिए कार्टर को उसकी बॉडी निकालनी और कट करनी पड़ी। जब उसने हर एक पार्ट को रिमूव कर दिया और वहाँ से सोना निकाल दिया तो बाद में फिर से हर एक जॉइंट को चिपका कर वैसे ही रख दिया अपने स्थान पर। In 1968, Mummy was x-rayed by an anatomy professor, revealed few facts. His breastbone and front ribs were missing. Later on, 2005, 9 January 5, it was taken from CT computed tomography scan which take hundreds of X-ray and created three-dimensional image. The night on scan, the workman carried his body from a tomb in a box. They climbed ramp and stair and lifted it on hydraulic trailer that held the scanner. The scanner stopped working, which paused the procedure. After using a pair of spare fans, the scan was finally done. After 3 hours, his body was taken back to his tomb, where his body was resting in peace. ठीक है, तो बच्चों इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो इस बुक का नाम है ब्राविया लिटरेचर कंपेनियन। तो आगे कहता है किंग टूट। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे आपके। तो जैसे हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ने थे तो बहुत समय लग जाना था, तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे अभी, जिसमें पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे। हमने जो भी पढ़ा जैसे कि समरी होगी और इंट्रोडक्शन हो गया, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से ही बनेंगे, और जो हमने पढ़ा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का रिवीजन हो गया। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, जिससे आपका पूरी तरह पक्का हो जाएगा और इस चैप्टर में आप फुल स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस। Briefly describe the reign of King Tut and his dynasty. King Tut died more than 3,300 years ago. His death was a big event. He was the last heir of Egypt's most powerful dynasty. His ultimate
Death put an end to his dynasty. Amenhotep III, King Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh. His son Amenhotep IV succeeded him. His reign was one of the most strongest period in the time of history of ancient Egypt. He promoted the worship of Aten, the sun disk. He changed his name from Akhenaten to Aten, named Akhenaten or servant of the Aten, जिसका मतलब ये है अखांटे का मतलब है कि सर्वेंट ऑफ एटन, एटन का सेवक। एटन कौन था? एटन गॉड था, इजिप्शियन गॉड, द सन डिस्क। He discontinued the worship of Amun, major god, and smashed his images and closed his temples. After his death, a mysterious ruler named Semenkhkare ruled briefly. Briefly मतलब shortly. After him, king बहुत कम समय तक सेमेनखाखरे ने रूल किया, जबकि एमेनहॉटेप जिस जब जब जिसके क्या बोलते हैं उसको यार, जब एमेनहॉटेप III की डेथ हो गई। He was teenager then. The boy changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun, Amun and Aten because he was the devotee of Amun, the ancient god. That's why he changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun, because he believed in the living image of Amun, the gold, the old god of the Egyptians, and wanted to restore the pride of old ways. He reigned for about 9 years. उसने 9 साल तक रूल किया और then died unexpectedly. His death was a mystery, and it's still a mystery, you know. Who was Carter? What investigation did he do regarding Tut's mummy? Howard Carter was a British archaeologist who was Carter? Carter कौन था? What investigation did he do regarding Tut's mummy? उसने टट की मम्मी के उपरांत क्या इन्वेस्टिगेशंस की? तो चलिए फिर से। और उसने टट की मम्मी के विषय में क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या जांच पड़ताल की? तो हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने पहली बार टट की मम्मी को डिस्कवर किया 1922 में, 1922 में। He spent a number of months recording the treasures of Tut's tomb. Then he began his investigation. His 3 nested coffins. वहाँ उसने वैली ऑफ किंग्स में 3 कॉफिन्स को देखा और तीनों की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ठीक है। In the first coffin he found a shroud adorned with garlands of flowers which are generally found in the मार्च और अप्रैल। बात फिर से बारी है, जो बात जितनी बार रिपीट होती है उसी से उतने ही क्वेश्चन बनता है। तो इस बात को भी याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बार बार रिपीट हो रही है वैसे क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो बच्चों ध्यान से पढ़ो। When he reached the mummy, he faced difficulty. The ritual resin had hardened. As a result, tooth had been cemented to the bottom of salt gold coffin. जब रिचुअल रीजन हार्ड हो गया तो वो उस गोल्ड कॉफिन से चिपक गया। मैंने पीछे आपके साथ समरी में इसकी डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। He could not remove the mummy by any force. जो मम्मी इतने समय के उपरांत कितनी हार्ड हो गई होगी और कितनी बॉडी उसकी फ्रेजाइल हो गई होगी, है ना। तो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते यार। तो उसने पहले सनशाइन में रख दिया बाहर कि रेजिन पिघल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कार्टर के पास कोई अदर चॉइस नहीं थी कि पर उसको मम्मी को काटना पड़ा ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख सके। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो चोर उसकी टॉम में से प्रीशियस चीज़ें चोरी कर देते, महंगी चीज़ें चोरी करते देते। देयर वर वेरी कॉस्टली थिंग्स इन हिज टॉम, प्रीशियस कॉलर्स, अनलेड नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग, एमुलेट्स, अ सेरेमनियल एप्रॉन, सैंडल्स एक्सेट्रा, जो कि सोने से बनी हुई थी।
प्योर सोने से बनी हुई थी, शुद्ध सोने से बनी हुई थी. Carterman removed the mummy's head and severely nearly every major joint. Then they reassembled the remains on a layer of sand in wooden box. समझ? Why was CT scan performed performed on mummy of King Tut? What was its result? क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि सीटी स्कैन क्यों परफॉर्म किया गया ऑन द मम्मी ऑफ किंग टट. और उसके क्या रिजल्ट रहे, क्या क्या अंत रहा. तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी. किंग टट डाइड व्हेन ही वाज ओनली अ टीनेजर. हिज डेथ has always remained a mystery. Scientists decided to perform a CT scan on his mummy. So on 5th January 2005, his body was taken out of its resting place for a CT scan. Tut's mummy is one of the many mummies in Egypt. It is difficult to say with certainty how many mummies are there. Almost 600 mummies were counted in 2003. ठीक है, 600 mummies तक काउंटेड कर चुके हैं. द नंबर ऑफ mummies is still increasing as more and more are found. A city's machine scan mummy had to tow on the night of scan. Workmen took the mummy out along with its coffin. जब जो वर्कमैन टुट्स की मम्मी को स्कैन करने के लिए बाहर लाए रात के दौरान, तब उन्होंने उसे एक ट्रेलर पर रख दिया. ट्रेलर यानी ट्राली. ठीक है. विच हेल्ड द सिटी स्कैनर, जिसके ऊपर सिटी स्कैनर था. बट द परंतु जो स्कैनर था वो चला ही नहीं, क्योंकि जो रेत थी वो कूलर फैन के अंदर घुस गई. तो 2 प्लास्टिक फैंस यूज़ करने पड़े ताकि स्कैनर ठंडा हो जाए और काम करे. द टेक्नीशियन गॉट एस्टोनिशिंग इमेजेस बाय सीटी स्कैन. जो टेक्नीशियन था उसे बहुत ही अच्छी और सरप्राइजिंग इमेजें मिल गई सीटी स्कैन करने के बाद. दीज इमेजेस वर पुट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड क्लियरली. नेक वर्टिब्रे यानी बाय वाले होंगे तो हम क्या बोलते हैं नेक वर्टिब्रे को, कमेंट सेक्शन में बताइए. सर्वाइकल वर्टिब्रे बोलते हैं. सर्वाइकल वर्टिब्रे कितनी होती है, 7 होती है. ठीक है. मोस्टली हमारे जो मैमल्स होते हैं उनमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है. तो नेक वर्टिब्रे यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे अपीयर्ड क्लियरली, जो कि कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन पर दिखी, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखी, कंप्यूटर टोमोग्राफी की वजह से. ठीक है. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, several views of the ribs and a part of skull. Question number 4. Explain King Tut is one of the first mummies to be scanned in death and as in life. क्वेश्चन पूछ रहा है कि विस्तार पूर्वक बताइए कि जो किंग टट था उसकी मम्मी वन ऑफ द फर्स्ट यानी सबसे पहली मम्मी है जिसको डेथ में स्कैन किया है एज इन लाइफ. मतलब कि उसकी डेथ हो गई है पर हमारे बीच जो एक्साइटमेंट है वो ऐसा है कि वो आज भी ज़िंदा है. तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन्ड फॉर्म में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और क्या एक्सप्लेनेशन मांग रहा है. तो सबसे पहले लिखा है इन्होंने, दो ही लिव्ड ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ, किंग टट always enjoyed a privilege not just while he was alive, but even after 33 centuries of his death. King Tut became the ruler when he was very young, but he contributed a lot in restoring the past glory and old ways of dynasty. He died at the young age under a mysterious condition as he was buried with great royal standard.
His death was a great event. Even the royal standards. He was buried with a lot of gold artifacts, though there were several other mummies who found from the Valley of Kings. Tut's mummy was brought out for the first CT scan on January 5, 2005, creating 1700 digital X-ray images in a cross section, and his head scanned 0.62 millimeter slices to register its intricate structure. तो जनवरी 5 को जो सीटी स्कैन थी उसने 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेजेस निकाली क्रॉस सेक्शन में उसके हेड में, जिसने उसके हर बॉडी पार्ट को, हर उसकी पूरी बॉडी को 0.62 मिलीमीटर की 1700 स्लाइसिस में काटा। और काटने का मतलब यहाँ है सिर्फ स्कैन करना, ठीक है, काटा नहीं उसको, असली में स्लाइसिस बाय स्लाइसिस स्कैन किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। It was taken out with a reverse style that suits that emperor. Egyptian mummy projected so far has recorded almost 600 mummies. The other mummies were subjected to scanning later on. The scanning of King Tut's body is just the beginning. The saga continues. His mystery continues to interest mankind even now. किंग टट की बॉडी स्कैन करना सिर्फ एक मिस्ट्री, एक बिगिनिंग है। द सागा कॉन्टिन्यूज, हिज मिस्ट्री कॉन्टिन्यूज टू इंटरेस्ट मैनकाइंड इवन नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक दैट एडवांस टेक्नोलॉजी गिव अस एविडेंस ऑफ द पास्ट इवेंट्स? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप ऐसा सोचते हो कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, हमें भूतकाल का कुछ एविडेंस यानी सबूत देती है? तो इसका उत्तर कुछ ऐसे है कि इंसान हमेशा, मैन हैज़ ऑलवेज बीन इनक्विजिटिव बाय नेचर, यानी वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वो हर चीज़ से क्वेश्चन पूछता है। जो क्वेश्चन नहीं पूछता उसका कभी विकास नहीं होता। इसलिए बच्चों, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के भी क्वेश्चन पूछो, क्या पता तुम्हें और ज़्यादा जानने को मिले। कभी डरो मत किसी से, किसी से भी मत डरो। तुम्हें अगर कुछ समझ नहीं आ रही, पूछ लो यार, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पूछने से क्या होगा, क्या ही कर लेगा दूसरा इंसान, बोल देगा कि मुझे नहीं पता, या बोलेगा कि अपने काम से काम रखो। अगर तुम नहीं पूछोगे तब भी तुम्हें कुछ पता नहीं लगेगा, अगर तुम पूछोगे तो कुछ तो चांस है कि तुम्हें, तुम्हारी मदद हो जाए। तो चलिए आगे। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें उसे अपनी लाइफ के साथ भी कंपेयर करना है बच्चों। हम सिर्फ यहाँ रट्टा लगाने नहीं आए हैं, ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं। ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना पड़ेगा। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं अपने लिए। ज़िंदगी में तुम्हारे से कोई नहीं पूछने वाला कि टट कौन था, कि टट के साथ कैसा हुआ। पर यह चैप्टर्स, यह स्टोरीज़ हमें सीख देती है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें इंसान के बारे में सिखाती है, इंसान के चरित्र के बारे में सिखाती है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो इनके अंदर समाई हुई है। इस दुनिया में सिर्फ विज्ञान ही नहीं, हर चीज़, आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस में, कॉमर्स में, स्पिरिचुअलिटी में, हर चीज़ में आने के लिए, जीने के लिए आपको पहले एक अच्छी पर्सनैलिटी का इंसान होना पड़ेगा, जो कि आपको एक्सपीरियंस से ही प्राप्त होगा। अब ज़िंदगी में ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक्सपीरियंस खुद जाके महसूस करना पड़े, आप उसके बारे में पढ़ भी सकते हो, इसलिए तो किताबें दी है, इसलिए तो एक कहानियाँ बनाई ही गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। इंसान हमेशा जानकारी प्राप्त करने वाला रहा है अपने नेचर से, अपने स्वभाव से। उसने He has endeavored to find out the secrets of the nature. He wants to know that what lies in the present, what the future, what will be like, and what our past was. वह अपने
वर्तमान, भविष्य और अपने भूत के बारे में जानकारी प्राप्त करने में लगा है। Archaeologists, historians, researchers have always devoted much of their time to study the glory of past until the dawn of 20th century. Man's resources to peep into the past was limited, but the advancement in technology has equipped him with such sophisticated machine tools and forensic science experience that his tasks of exploring the past has been eased substantially. With strong metal detector and digital imaging system, we can now know what lies buried deep under the earth even without digging it. Similarly, the technique like carbon dating tell us exactly how much old particular mummy, a fossil, an object is. Today we have advanced the laboratories where all such experiments are going on with the help of skilled technicians. The mummies of ancient Egypt have always attracted men to plunge deep into the past and bring out the fact of life. With the help of new technology, now we can know the fascinating details of life, mysteries of death, etc. A CT scan machine does the diagnostic imaging. Hundreds of X-rays in cross section are put together to create three-dimensional virtual body. This technology really explains the difficult questions like how a particular person died, how old he was, and many others. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. What do you infer from the style of burial of the king of the ancient Egypt? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या पता लगता है कि जिस प्रकार से तट की मम्मी को बरी किया गया था, दफनाया गया था, तो हम इससे क्या पता लगता है एंशियंट इजिप्शियन किंग के बारे में, उनके बरियल कैसे किए जाते थे। तो ये पूछ रहा है कि हमें बताइए कि एंशियंट किंग के बरियल कैसे किए जाते थे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि history present before us several evidences to make us believe that kings of the ancient Egypt live a royal life. They adorn themselves with gold artifacts and enjoy all the luxuries that life could offer to them during their period. One of the king died. He used to be buried with the richest collection. पहले हमने घुसिया मारी थोड़ी सी कि king presents before us several evidences to make us believe that kings of ancient Egypt लिव या रॉयल लाइफ की हिस्ट्री को हमको बताती है कि बहनचोद बहुत से एविडेंसेस मिले हैं। सॉरी फॉर द गाली, आई एम रियली सॉरी। हिस्ट्री हमें बताती है कि बहुत से एविडेंसेस मिले हैं एंशियंट इजिप्शियन किंग के, और इससे पता लगा कि उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा रॉयल थी। They adorned themselves with gold artifacts and enjoy all the luxuries that life could offer to them during that period. When one of the king died, he used to be buried with rich collections like artifacts of gold coffins, precious collar ring amulets, inlaid necklace and bracelets, sandals, sheath for fingers and toes, ceremonial aprons, iconic inner coffins and masks, all made of pure gold. Even the shrouds were decorated with garland of olive leaves, willows, lotus petals, and cornflowers. Not only the inexpensive things, even things of everyday use like board games, razors, linen undergarments, and a case of food and wine were also kept with the dead bodies. It was all perhaps because of their old ages belief that man could carry his riches to the other world after his death, and the belief that the journey of the world was long and arduous, and one would need all things of the everyday necessity during life. तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही है कि आपको सबसे पहले किंग टट का इतिहास जानना है, उसकी फैमिली के बारे में जानना है, उसकी डेथ कब हुई, क्यों हुई तो हमें आज तक पता नहीं है, पर कब हुई ये जानना है। और उसके गोल्ड कॉफिन में क्या क्या मिला हमें, उसके गोल्ड कॉफिन की प्लेसमेंट यानी पोजीशन कहाँ थी,
कब मिला? वो हमें 26 फीट अंडरग्राउंड मिला। एक वुडन नहीं था, गोल्ड कॉफिन था, जो कि रॉक कार्विंग्स के अंडर था, इन द वैली ऑफ किंग्स, जहाँ उन्हें 3 ताबूत मिले। तीनों सोने के बने हुए थे। तीनों में आपके ऑलिव ऑलिव फ्लावर से, गार्लैंड से सजाए हुए थे, जिससे हमें पता चलता है कि वो मार्च और अप्रैल यानी स्प्रिंग सीजन में बर्ड किया गया था। उसके बाद आता है हॉवर्ड कार्टर, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है। उनके बारे में पढ़ लेना, जो मैंने पढ़ा है फिर से रिवाइज कर लेना आप इसी वीडियो लेक्चर में से। तो इसके बाद वीडियो लेक्चर नहीं, वीडियो ही है सिर्फ, लेक्चर कहाँ हुआ। लेक्चर तो तब होता है जब कोई आगे सामने खड़ा होके आपको बताए। वैसी वीडियोस भी बनेंगी किसी और सब्जेक्ट, किसी और टॉपिक पे बनेगी, आप बस सपोर्ट कीजिए। तो आगे आगे बोलूँ मैं। इसके बाद आप पढ़ लेना कि सीटी स्कैन हुआ 2005 में, 2 जनवरी 2005 में हुआ। तो उसके रिजल्ट्स क्या थे? 1700 स्लाइसिस बनाई गई थी, जो एक स्लाइसिस 0.6 मिलीमीटर की थी। तो उसकी वजह से हमें 3D स्ट्रक्चर मिल गया, और उसके साथ काफ़ी मिस्ट्रीज भी सॉल्व हुई, जैसे कि उसकी जो स्पाइनल बॉर्ड थी और ब्रेस्ट बोन्स थी वो गायब थी। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जब सीटी स्कैन हुआ तो क्या क्या मिस्टीरियस इंसिडेंसेस हुए, जैसे कि वो सीटी स्कैन के अंदर सैंड चली गई, जिसकी वजह से वो ख़राब हो गई। फिर लोगों की थोड़ी सी, जो वर्कर्स थे वो भी काफ़ी अफ्रेड हो गए और डर गए थे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे किया? उन्होंने प्लास्टिक के 2 कपल ऑफ प्लास्टिक फैंस लाए, जिसकी वजह से सीटी स्कैन काम किया। तो आगे बढ़ते हैं। और सम पर्सनैलिटी क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट में कराए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, वो मेन क्वेश्चंस होते हैं, वो लाइफ के बारे में बताते हैं। तो चलिए, गुड। इस ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो में आपको अलविदा कहने का समय आ गया है। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि कोई देख रहा होगा वैसे, पर थैंक यू। बाय बाय। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस। ओके, बाय बाय।